हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम डायरेक्शन सेंस टॉपिक करने जा रहे हैं, मतलब कि दिशाओं की समझ या डायरेक्शन सेंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। हमारे NTA NET JRF 2020 पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली हम लोग होम साइंस का इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस ला के देते हैं। CTS CITS ऑल ट्रेड्स के अंदर हमारा डायरेक्शन सेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंपलसरी हमारा रीजनिंग का पार्ट है। सो ध्यान से सुनिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और जो अभी CITS का एंट्रेंस एग्जाम होना है उसकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, जिसमें आपका ट्रेड का, रीजनिंग का, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ट्रेड के सारे MCQs, ये सारे हम कराएंगे। जूम पे डायरेक्ट लाइव क्लास चल रही है। डे वाइज प्रिपरेशन भी हो सकती है, इंडिविजुअल टॉपिक्स की प्रिपरेशन भी हो सकती है कि सिर्फ आपको रीजनिंग पढ़नी है, सिर्फ आपको इंडिविजुअल अगर कोई भी टॉपिक्स पढ़ने हैं 1 या 2 दिन के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस के साथ एज सच आपकी पॉकेट मनी को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा आपकी पॉकेट को ना बर्डन किया जाए, हमारे पैकेजेस हैं और बहुत ही छोटे भी हैं। आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और आपको क्वालिटी ही प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। साथ के साथ हम अगर अपने नेट JRF की बात करें तो उसमें भी हमारी लाइव क्लासेस ऑलरेडी एक बैच ख़त्म हो चुका है टेक्सटाइल एंड अपैरल का, और दूसरा चालू हो चुका है। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर लाइव क्लासेस चल रही है और PDF नोट्स भी आपको 10 की 10 यूनिट्स के भी मिल सकते हैं और इंडिविजुअल यूनिट के भी मिल सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो हमें मेल कीजिए। बात करते हैं डायरेक्शन सेंस की। तो हमारी कितनी दिशाएं होती है, कितनी डायरेक्शन होती है? हम सबको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। 4 डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हमारे सामने कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ की। जब भी हम इसको अपनी नोटबुक पेपर पे बनाएंगे तो नॉर्थ हमारी बिल्कुल हमारे सामने डायरेक्शन होगी, और उसके राइट हैंड साइड क्या होगी? ईस्ट होगी। ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है? जहां पर सूरज उगता है। उसके ऑपोजिट कौन सी रहती है? वेस्ट, दैट इज पूर्व पश्चिम। और नॉर्थ इज उत्तर एंड साउथ इज दक्षिण। सो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपको इसी वे से ही बनाना है। अगर कोई भी कहे कि ये इस तरह से ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्शंस भी आप अगर ईस्ट के तरफ जहां पर सूरज उग रहा हो वहां पर फेस करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ आएगा और आपके राइट हैंड साइड में साउथ रहेगा। सो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या आता है। हमारी अगली होती है डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस, मतलब 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती है। बेसिक थी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। उसके बीच में कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। सो हमारी टोटल डायरेक्शंस कितनी हो जाती हैं? 8 डायरेक्शंस हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से सूरज की रोशनी का प्रभाव हमारी डायरेक्शंस पे पड़ता है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेस हो सूरज की तरफ मूव करते हुए तो उसकी शैडो किस तरफ पड़ेगी? उसके वेस्ट की तरफ पड़ेगी। सेम एज अगर कोई भी सूरज छुपते हुए सूरज की तरफ देख रहा हो, मतलब वेस्ट की तरफ मूव हो, तो सूरज की जो किरण हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ेगी और हमारी शैडो, हमारी परछाई किस तरफ पड़ेगी? ईस्ट की तरफ पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोगों ने सनसेट हो रहा है, मतलब सूरज छिप रहा है और हमने फेस कहाँ का रखा है? नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, तो हमारी शेडो कहाँ पड़ेगी? हमारे राइट हैंड साइड पे पड़ेगी। और अगर हमने साउथ में फेस कर रखा है तो हमारी शेडो कहाँ पड़ेगी? हमारी उससे ऑपोजिट ही शेडो भी हमारी आएगी। सेम एज जब हमने सन हमारा ईस्ट में, मतलब सूरज उग रहा है, तब हमारी शेडो कहाँ पड़ेगी? अगर हमने नॉर्थ में मुंह कर रखा है, लेफ्ट साइड पे, और अगर हमने साउथ में मुंह कर रखा होगा तो राइट साइड पे। क्लियर? और जब भी 12 बजेंगे और हमारा सूरज कहाँ होगा? हमारे सिर के ऊपर होगा, तो शैडो डलेगी ही नहीं, शैडो बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी शैडो क्या बिल्कुल नीचे हमें दिखेगी। सो कहीं की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होगी शैडो। सो ये एक बेसिक सा फंडा हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। मेन, at the time of sunrise, if a man standing facing the east, his shadow will be towards west. अगर सनसेट हो तो उसकी ईस्ट की तरफ शेडो पड़ेगी। अगर उसने नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है तो शेडो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगी, और अगर सनसेट हो तो उसकी राइट हैंड साइड पड़ेगी। और 12 बजे का टाइम होगा तो उस टाइम कोई भी शेडो नहीं होगी। जो चीज़ हमने आपको अभी पिक्चर्स के फॉर्म में बताई है वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसके साथ क्वेश्चंस को ही करें। सो क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रकाश वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, took a turn left turn and walked 20 meter. He again took a left turn and walked 30 meter. Then he took right turn and stopped. He is now facing साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट ऑप्शंस है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने ये बना लेना है डायग्राम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये हमने डायग्राम एज इट इज जैसा सबसे पहली स्लाइड में देखा था वैसा हमने बना लेना है। अब हमने क्वेश्चन को तोड़ देना है, मतलब क्वेश्चन को और भागों में बांट देना है और उसी के हिसाब से ही क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देने हैं। जैसे कि पढ़ो, प्रकाश वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, बस यही स्टॉप हो जाओ। सो प्रकाश मान लो, अब जब हमने किसी भी डायरेक्शन में जाना है तो ये अज्यूम करके रखना है कि वो बंदा या कोई भी पर्सन, ऑब्जेक्ट हमारा बीच में है इस टाइम। तो प्रकाश 30 मीटर कहाँ गया, वेस्ट की तरफ, इसका मतलब प्रकाश इस तरफ जाएगा। सो हमने सबसे पहले क्या बना दिया, 30 मीटर वेस्ट की तरफ। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब अगर हमने इस तरफ मुंह कर रखा है तो लेफ्ट क्या होगा, हमारी लेफ्ट साउथ होगा और हमारा नॉर्थ क्या होगा, राइट होगा। सो उसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 20 मीटर चले, तो हमने भी लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 20 मीटर हम चल दिए। अब हमारा मुंह कहाँ है, साउथ की तरफ। उसके बाद उसने दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर चला। तो अब साउथ में जब हमारा मुंह है तो हमें हमारा लेफ्ट कौन सी तरफ होगी, ईस्ट वाली तरफ। तो दोबारा हमने 30 मीटर चले, ठीक है। देन ही टुक राइट टर्न, अब उसने क्या किया, राइट टर्न ले लिया। अब ईस्ट में जब हमने मुंह कर रखा है और तब हम राइट टर्न लेंगे तो हमारा मुंह कहाँ हो जाएगा, साउथ में। सो उसने दोबारा से राइट टर्न लिया और वो रुक गया। ये बताओ उसका मुंह किस डायरेक्शन में था, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट। सो पहले वो यहाँ से लेके वेस्ट में चला, फिर उसने लेफ्ट टर्न किया, फिर उसने 20 मीटर चला, फिर दोबारा से उसने लेफ्ट टर्न लिया, 30 मीटर चला और अगेन राइट में होके रुक गया। तो किस डायरेक्शन में हुआ उसका मूव, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, हमारी साउथ की। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। इन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। इन्होंने हमें कहा कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन थी वो अब नॉर्थ बन चुकी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी 8 की 8 दिशाएं बना लेंगे। क्या करेंगे, 8 की 8 दिशाएं बना लेंगे अपने पेपर पे, क्वेश्चन पेपर के साथ जो हमें एक ब्लैंक शीट मिलती है उस पे। फिर हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। साउथ ईस्ट पहले देखेंगे, साउथ ईस्ट कौन सी है। देखो बच्चे, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट बदल के क्या बन गई, नॉर्थ बन गई। तो हमने एक और सेम ऐसे बना लिया और साउथ ईस्ट को बदल के नॉर्थ कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है ना, एक तो नॉर्थ के राइट साइड पे ईस्ट होता है, तो बच्चे अगर ये नॉर्थ होगा तो इसके राइट साइड क्या होगा, ये ईस्ट होगा, और इसके लेफ्ट साइड पे क्या है, नॉर्थ के वेस्ट, तो नॉर्थ के वेस्ट साइड पे क्या होगा, वेस्ट होगा। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी, मतलब ये वाली डायरेक्शन, वो क्या बन जाएगी, वेस्ट बन जाएगी। तो हमने इधर वेस्ट लिख दिया। ये दोनों चीजें इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। अब नॉर्थ से मेरे को ये पता चल जाएगा कि उसका ऑपोजिट साउथ होता है और वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला वेस्ट क्या बन गई, तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक में वेस्ट क्या डायरेक्शन थी, ये वाली डायरेक्शन है। ये वेस्ट कब थी, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट थी। तो अब साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी, हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो आंसर भी हमारा क्या होगा, साउथ ईस्ट रहेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अतुल वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्न टू द लेफ्ट, वॉक 30 मीटर, turn right, walk 10 meter, then turn right, walk 40 meter, then turn right, he walked 30 and stop. In which direction is he started with respect to his starting point? कुछ नहीं समझ में आया हमें। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, डायग्राम बना लेना है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ देना है। क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने, पहली लाइन, अतुल वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर कहाँ चला, नॉर्थ की तरफ चला दो भाई। स्टार्टिंग पॉइंट थी वहां से 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा और वॉक कितना किया, 30 मीटर लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। साउथ में, ये ध्यान हमेशा रखना है लेफ्ट राइट का, कि साउथ में मुंह था, साउथ में मुंह होने के बाद वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा, ठीक है। सो वो ईस्ट की तरफ मुड़ा और उसने 30 मीटर चला।
ईस्ट में मूव होने के बाद दोबारा उसने राइट की तरफ मुड़ा, मतलब साउथ की तरफ मुड़ा और 10 मीटर चला। दोबारा उसने राइट टर्न लिया और 40 मीटर चला, फिर उसने राइट टर्न लेके 40 मीटर चल दिया, ठीक है। देन टर्न राइट, ही वॉक 30 मीटर, फिर दोबारा उसने राइट, अब राइट किस तरफ होगा, अगर मेरा वेस्ट में मूव है तो राइट किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ उसने 30 मीटर दोबारा चला और रुक गया। किस डायरेक्शन में अब वो खड़ा है, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वो किस डायरेक्शन में खड़ा है अब, है ना, तो वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है, नॉर्थ में है ना। इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे हमारे परफॉर्म, इसी तरीके से किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़ी होगी, स्कूल्स में हम सब ने पढ़ी है। दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेलस का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कि आपका इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें निकालना है। सो इसको कैसे निकालते हैं, दैट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो मान लो यहाँ पर नॉर्थ दे रखा हो, यहाँ ईस्ट दे रखा हो, ठीक है, और एक डायरेक्शन दे रखी है कि एक पर्सन यहाँ से लेके ईस्ट तक 4 मीटर गया और नॉर्थ तक वो 3 मीटर गया, तो कितना डिस्टेंस होगा उसका नॉर्थ और ईस्ट के बीच का। तब हम कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, सो इट्स बिकम 9 प्लस 16 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। 9 प्लस 16 कितना होता है 25। ऐसे ही 25 इज इक्वल टू h का स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट कितना आता है 5 5 जा 25, सो h कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में लेके आते हैं हम। रमन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। इसको भी हम क्वेश्चंस बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। मतलब क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आपने क्या करना है, डायग्राम बना लेना है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का। अब हमने पढ़ना शुरू करना है। सपोज हमने यहाँ पर भी ये डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम के अंदर हम किस तरह से इजीएस्ट वे से करते हैं आइए जानते हैं। रमन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, सो 5 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। ही टर्न्स टू हिज राइट, उसका राइट कौन सा हुआ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ 3 किलोमीटर। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद उसने कहाँ टर्न किया, लेफ्ट की तरफ टर्न किया एंड वॉक 5, सो उसने दोबारा से साउथ की तरफ टर्न किया और उसने 5 किलोमीटर चला। अब किस डायरेक्शन में है वो, व्हेन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, सेंटर में था। अब कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पर है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं वेस्ट, वेस्ट में है नहीं, साउथ, साउथ में है नहीं, क्या साउथ वेस्ट में है, बिल्कुल साउथ और वेस्ट के बीच में है देखो, सो ही इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। रवि लेफ्ट होम, रवि ने घर छोड़ा। सेम क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ बना लिया हमने। अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं। रवि ने घर छोड़ा और साइकिल किया 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ हम 10 किलोमीटर चल दिए। फिर हमने राइट टर्न किया और साइकिल किया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हम राइट टर्न करके साइकिल पे चल दिए। देन अगेन, अब हमें ये नहीं सोचना हम जहाँ बैठे हैं, नहीं, हमने साउथ की डायरेक्शन में थे और तब हमने राइट लिया, इसलिए हम वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चले। फिर हमने दोबारा से राइट टर्न किया और साइकिल किया 10 किलोमीटर, दोबारा राइट टर्न किया 10 किलोमीटर चल दिए। आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट, फिर हमने लेफ्ट टर्न किया और 10 किलोमीटर दोबारा चले, लेफ्ट टर्न किया 10 किलोमीटर दोबारा चल दिए। अब कितने किलोमीटर हम चले हैं अपने होम से, होम कहाँ था, यहाँ पर, और ये तो कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता है 10 किलोमीटर है, यहाँ तो दे ही नहीं रखा कितने किलोमीटर है, लेकिन हमें पता है पर इसके ही पैरेलली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। मतलब ये वाला 10 किलोमीटर प्लस ये वाला 5 किलोमीटर बिकम 15 किलोमीटर। सो आंसर इज ए, दैट इज 15 किलोमीटर। एक और लेंगे हम, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। चिंतन वॉक 15 किलोमीटर्स टुवर्ड वेस्ट, 15 किलोमीटर वेस्ट चला गया वो। फिर उसने टर्न किया और उसने क्या किया, वॉक किया, टर्न किया लेफ्ट और वॉक किया 20। अब देखिए इसका लेफ्ट कौन सा है, ये वाला हिस्सा। अब 20 मीटर चला, 20 किलोमीटर चला ये।
फिर ही मूव टुवर्ड ईस्ट, अब उसने ईस्ट की तरफ, अब देखो यहाँ पर उसने राइट या लेफ्ट नहीं दे रखा, सीधा उसने क्या बोलते हैं ईस्ट की तरफ चला 25 किलोमीटर। सो डायरेक्ट ईस्ट की तरफ वो 25 किलोमीटर चला। फाइनली उसने टर्न किया लेफ्ट, फिर हम लेफ्ट और राइट देखेंगे, उसने लेफ्ट टर्न किया और उसने 20 किलोमीटर कवर कर लिए। ठीक है, हाउ फार ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत के पॉइंट से कितनी दूर है, शुरुआत का पॉइंट क्या था ये कितनी दूर है, अब कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये टोटल है आपका 25 किलोमीटर। ठीक है, और ये ऊपर हमें पता है ये 15 किलोमीटर है, तो टोटल कितना है 25 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर माइनस करेंगे तो कितना वेकेंट बचेगा, 10 किलोमीटर इज द आंसर। क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। विजय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, उसने राइट टर्न किया, फिर वॉक किया, लेफ्ट टर्न किया, वॉक किया 1 किलोमीटर, फिर उसने लेफ्ट टर्न किया, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। आपको इसका आंसर, इस क्वेश्चन को समझ के कमेंट्स में हमें आंसर जरूर भेजना है। और एक और क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका भी आंसर आपको देखना है, जज करना है क्या होगा, और उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेज सकते हैं। साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप इसका आंसर हमें भेज सकते हैं। ये आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है या कोई इशू रह गया है, इस चीज़ के बारे में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और हमें मेल भी कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है आपको। और कमेंट तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज CTS CITS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इससे ही 3 से 4 क्वेश्चन उनके आते हैं डायरेक्शन के, और नेट के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।